हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। देखिए हम पैराबोला का नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ फिर मिलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1,1 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहाँ पे पहले ध्यान देना है, फोकस दिया है। जब तक ये आप कर्व ट्रेसिंग नहीं सीखेंगे तब तक ये पैराबोला या किसी भी ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को निकालने में या सॉल्व करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वहां पे अनुमानित किया जाता है। तो हम ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स के साथ सीखते हैं तो हमें बहुत ही आसान होती है और हमेशा के लिए तैयार हो जाता है, कभी वो भूलता नहीं है ना। तो इसका सोल्यूशन देखिएगा। सोल्यूशन में देखिए आपको क्या दिया, फोकस को हम एस से डिनोट करते हैं। फोकस एस की वैल्यू कितनी है, 1,1। और क्या दिया है, वर्टेक्स का इक्वेशन दिया है। वर्टेक्स का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक, चलिए अब इसका कर्व ट्रेसिंग खींचते हैं। कर्व ट्रेसिंग में क्या है, ये आपका ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, x डैश y डैश। बात ये आती है कि फोकस 1,1 किस एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट एक्सिस का कोऑर्डिनेट के दोनों पॉजिटिव है। तो आपका सपोज दैट हमने यहाँ आपका ये आपका 1,1 जिसे हम यस कहते हैं, यस का वर्टेक्स इतना है 1,1। ठीक, और फिर कह रहे हैं वर्टेक्स का इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1, x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो ये आपका वर्टेक्स का इक्वेशन है। तो वर्टेक्स का आप देखिए, वर्टेक्स का इक्वेशन जो ये है, ये आपका किस एक्सिस का इक्वेशन है, फर्स्ट एक्सिस का इक्वेशन है। x एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट आप ऐसे ही पता कर लीजिए, x प्लस वाई इक्वल टू 1 इंटू 1, तो 1 को लाकर डिवाइड कर लीजिए, x अपान 1 प्लस y अपान 1 इक्वल टू 1। x एक्सिस पे भी 1 है, y एक्सिस पे भी 1 है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है x एक्सिस पे 1 इंटरसेप्ट कर रहा है, y एक्सिस पे सपोज दैट आपका ये आप यहाँ से अगर हम ऐसे ट्रेस कर लें, ये 1,1 है, ये यहाँ भी ऐसे ट्रेस कर लें, तो यहाँ से और यहाँ से जो आपका लाइन खींचा जाएगा ऐसे, ये आपका हो गया, ये यहीं से आपका जो अटैच करता हुआ आपका ये पैराबोला ऐसे जाएगा। क्यों ऐसे क्यों जा रहा, क्योंकि ये हमेशा फोकस जो होता है इसके पैराबोला के अंदर होता है। तो ये आपका अंदर में है और ये आपका क्या है, वर्टेक्स हो गया, जिसे हम ए कहते हैं, वर्टेक्स ए हो गया। ठीक है, वर्टेक्स ए हो गया और इसके बाद इसको आपको ऐसे खींच दीजिए, इसको चाहे आप ऐसे ही खींच सकते हैं। अब ये कंफर्म नहीं है कि ये जो इधर आपका, अब बात ये आती है कि डायरेक्ट्रिक्स के लिए, डायरेक्ट्रिक्स कहां से होकर जाता है उसके लिए पता करते हैं। ये S हो गया। सपोज दैट हमने मान लिया कि आपका डायरेक्ट्रिक्स Z यहाँ पे है। हम वर्जिन नहीं मानते हैं, अगर आएगा तो कर लेंगे। सपोज दैट हम Z यहाँ मान लेते हैं, Z का वर्टेक्स x1 y1 सपोज कर लेते हैं। ठीक, इसका ये आपका क्या है, ये आपका वर्टेक्स का इक्वेशन है, वर्टेक्स लाइन है। वर्टेक्स का इक्वेशन जो आपका दिया है x प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, इस लाइन का इक्वेशन आपका ये दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, डायरेक्ट्रिक्स। आपका अगर सपोज दैट ये है तो डायरेक्ट्रिक्स आपका ऐसे जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स, और ये आपका p वेरिएबल पॉइंट है x, y, और ये आपका है यस, p और s ऐसे यहाँ हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, ये आपका m कह देंगे, और ये आपका क्या है, z है। ps बाय pm का रूल लगा करके हम पैराबोला का इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। तो बात ये है कि ना तो हमें z का वर्टेक्स पता है और ना तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है ना। तो इन दोनों की वैल्यू पहले फाइंड करेंगे। इन दोनों को फाइंड करने से पहले हमें वर्टेक्स का क्या बोलते हैं इसको, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट फाइंड करना। वर्टेक्स में केवल इक्वेशन दिया था ना, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे, इसके द्वारा फिर इसको निकालेंगे, इसके द्वारा फिर इस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, तब PS बाय PM का रूल लगा करके इक्वेशन
फाइंड कर लेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली बात ये भैया कि ये आपका वर्टेक्स का इक्वेशन है, तो इसके परपेंडिकुलर आपका ये एक्सिस का इक्वेशन है, इसके परपेंडिकुलर एक्सिस का इक्वेशन है। तो एक्सिस का इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, ये लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 ऑफ परपेंडिकुलर इक्वेशन ऑफ एक्सिस भी कह सकते हैं क्योंकि एक्सिस का निकालना है। तो इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू लैम्डा। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। कैसे, परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालते समय कोई भी लाइन आपका ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 दिया है, इसका परपेंडिकुलर इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y का कोफिशिएंट a पे लाते हैं, a का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट x के पास लाते हैं और x का कोफिशिएंट माइनस के साथ y पे जाता है, बाकी कांस्टेंट में हटा लिया जाता है। पढ़ा नहीं है, यही फार्मूला लगाया यहाँ पे, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए इक्वेशन सेकंड आ गया। ये इक्वेशन सेकंड जो हमारा बना है ये आपका किसका है, एक्सिस का इक्वेशन, एक्सिस का इक्वेशन है। बट एक्सिस जो है, एक्सिस का इक्वेशन किस पॉइंट से फाइट करते हुए जा रहा है, एस वर्टेक्स से, जिसे इसको हम फोकस कहते हैं, यस पॉइंट से होकर जा रहा है, इसको सेटिस्फाई करेगा, ये सेटिस्फाई कराते हैं। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड पासिंग थ्रू द पॉइंट यस कितना है 1, लाइए भैया यहाँ रख दीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 1, इक्वल टू लैम्डा, अर्थात लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया 0, लैम्डा इक्वल टू 0, लैम्डा की वैल्यू 0 आगे लाके यहाँ पुट कर दीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन सेकंड था और है। तो x माइनस वाई आपका किसका इक्वेशन आ गया, ये आपका एक्सिस का भी इक्वेशन है, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक, एक्सिस का इक्वेशन आ गया। अब देखिए एक्सिस का इक्वेशन है और ये वर्टेक्स का इक्वेशन, इन दोनों को अगर हम इंटरसेक्ट करता है तो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू निकालने के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट का रूल लगाते हैं। इंटरसेक्शन पॉइंट में क्या करते हैं, दो लाइन अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, उन दोनों लाइन को सॉल्व कर लेते हैं, x और y की जो वैल्यू आती है वही हमारा वर्टेक्स आ जाता है। क्लियर है ना, आइए करते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन 1 और 2 लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या था, x प्लस वाई इक्वल टू 1, x माइनस वाई इक्वल टू 0। ऐड कर लीजिए, कैंसिल हो जाएगा, 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2, और फिर x की वैल्यू अगर आ गई है 1/2 लाके किसी में रख दीजिए, चाहे इसमें या इसमें पुट करते हैं नीचे वाले में, x नीचे वाले में पुट करेंगे तो आएगा 1/2 माइनस x इक्वल टू 0, तो x y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कहने का मतलब ये है, इसका कितना वर्टेक्स आया 1/2, 1/2। ठीक भैया, a का वर्टेक्स आ गया, a का वर्टेक्स आ गया। अब हम z का वर्टेक्स निकालेंगे। z का वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि as और az पैराबोला में ही बताया गया है कि as इक्वल टू az, अर्थात s और z का मिड पॉइंट a, मिड पॉइंट का रूल लगाते हैं। आइए, तो मिड पॉइंट का रूल लगाते हैं, तो यहाँ पे ये आपका s का वर्टेक्स कितना है 1, 1 और z का वर्टेक्स है x1, y1। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1, y1, ये हो गया x, मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट के वर्टेक्स का x बराबर x1 प्लस y1/2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2 इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है नहीं पता, वही निकालना है। y1 की वैल्यू, सॉरी यहाँ x2 होगा, x2 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो x1 बराबर कितना आ गया 0, x1 का मान 0 आ गया। फिर ऐसे y का निकालते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा
y1 प्लस y2/2, y की वैल्यू भी 1/2 है, प्लस y1 नहीं पता है, y2 की वैल्यू आपका 1/2, 2 से 2 कटा तो y1 बराबर भी कितना आ गया 0। ये इसका मतलब ये है x1 y1 की वैल्यू 0। ये कहने का मतलब ये अगर x1 y1 0 है तो ये पॉइंट यहाँ ना होकर के कहाँ होगा, वर्जिन पे होगा, क्योंकि वर्जिन का वर्टेक्स ही 0,0 है। इसीलिए हमने कहा हमें भी नहीं पता है, हम यहाँ पे अब यहाँ बना पता कर लिए, फाइंड कर लिए, तो अब डायरेक्ट हम इसको यहाँ पे खसका लेंगे 0,0। इसको आप जो है एग्जैक्ट अब लाइन कह सकते हैं, आपको क्लियर पता हो गया ना। तो अब लाके कुछ आपका डायरेक्ट्रिक्स ऐसे जाएगा यहाँ पे, जिसे हम इसको जेड कर लेंगे। जेड का वर्टेक्स हो गया कितना 0,0। चलिए जेड का वर्टेक्स आ गया, ये आपका हो गया। यहाँ आपका यम जो है ये हो गया, ये जेड हो गया। चलिए अब देखिए जेड का, इसका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन भी फाइंड करना है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करना है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो ये आपका ये लाइन था, ये एस जेड का जो है, एस जेड आप ऐसा करिए, एस जेड का जो है, एस जेड की द्वारा जो स्लोप आएगा उसके परपेंडिकुलर हमारा इसका स्लोप हो जाएगा, ये भी कह सकते हैं। या ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, एक्सिस ये वर्टेक्स का इक्वेशन और ये क्या डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, दोनों लाइनें एक दूसरे के हमेशा पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब ये होगा जो इसका स्लोप होगा वही इसका भी स्लोप हो जाएगा, यही तो होगा ना, जो इसका स्लोप होगा वही इसका स्लोप होगा। चलिए आते हैं, तो बात ये है कि वर्टेक्स का इक्वेशन जो है इसका स्लोप x प्लस वाई इक्वल टू 1 था। x प्लस वाई इक्वल टू 1 इक्वेशन है, इसका स्लोप क्या हो जाएगा m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस x का कोफिशिएंट बटे माइनस y का, x का कोफिशिएंट बटे y का कोफिशिएंट, तो कहने का 1/1 इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई -1। ऐसे ही इसका जेडएम लाइन जेडएम ऑफ स्लोप, इसका स्लोप क्या हो जाएगा भैया, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, इसका m1 मान ले, इसका m2 मान लेते हैं, है ना। m2 की वैल्यू क्या होगी, तो पैरेलल है, लिखेंगे इफ mz पैरेलल टू, ये लाइन इक्वेशन इसको भी कुछ मान लेते हैं, a है यहाँ b मान लेते हैं ab, तो ये पैरेलल है, तो इसका मतलब ये है कि m1 इक्वल टू m2, तो m1 की वैल्यू कितनी है -1, तो m2 की वैल्यू कितना हो जाएगा -1। ये आपकी वैल्यू कितनी हो गई -1। m2 की वैल्यू आ गई, m2 की वैल्यू आ गई, इसका इक्वेशन चाहिए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन। आइए डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन निकालने के लिए 1 पॉइंट गोज टू लाइन इक्वेशन फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1, m के स्थान पे m2 हो जाएगा, y और y1 की वैल्यू आपका ये आप इसी पॉइंट से जा रहा है, ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये हो गया 0 इक्वल टू -1 x माइनस 0, है ना। तो कितना हो जाएगा ये -1 x हो जाएगा, इसको चलाएंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये x प्लस वाई इक्वल टू 0 किसका इक्वेशन आ गया, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। ठीक, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया, ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। तो अब हमें क्या करना है, PS बाई PM का रूल लगा करके पैराबोला का इक्वेशन फाइंड करना है। आइए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, अकॉर्डिंग टू definition of पैराबोला, परवलय की परिभाषा से PS बाई PM इक्वल टू 1, तो PS इक्वल टू PM, यही तो होता है, PS इक्वल टू PM। चलिए PS के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, अंडर रूट
x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू P से M का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आपका ये क्या है, इस लाइन का इक्वेशन x प्लस वाई, तो ये x प्लस वाई अपान अंडर रूट x का कोफिशिएंट 1 है, y का कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा x प्लस y का स्क्वायर। हाँ भैया ये 2 है तो 2 को भी यहाँ ले आइए, 2 हो गया, 1 1 2 रूट हट स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये 2 ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस 2x y। ठीक, ऊपर ऐसे कर लेते हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2x स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 4x प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 4y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस 2xy। सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 2y में से y हटेगा तो y स्क्वायर और माइनस 2xy और बचेगा क्या आपका, ये हो गया 4x और माइनस 4y और 1 1 2 1 1 2 2 2 या 4 4 4 प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यही हमारा आपका आ जाएगा पैराबोला का इक्वेशन। क्वेश्चन एक बार फिर से मैच करा लीजिए, क्या क्या कह रहा था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला हुज फोकस इज 1, 1 एंड टेंजेंट एट द वर्टेक्स इज x प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसी का हमारा आंसर आ गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर लेते हैं ना, तो चलिए इसको रेस कर लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत आसान है क्वेश्चन। हमने नेक्स्ट प्रॉब्लम लिया, ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax is the length 8a, prove that the line from the vertex to its are at a right angle। ठीक है, चलिए ये सॉल्यूशन आते हैं या प्रूव कर दीजिए इसी को। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये पैराबोला आपका दिया है, ये दिया 21 एक्सिस का पैराबोला है, x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का, ऐसे है ना। तो ये आपको इसका ये जो दिया है डबल ऑर्डिनेट की बात कह रहे हैं, तो इस टोटल लेंथ कितना दिए हैं, 8a दिए हैं। इसका मतलब ये हाफ इधर होगा हाफ इधर होगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा अगर ये 4a है तो इसका भी 4a होगा और नीचे यहाँ पे भी 4a होगा और ये आपका माइनस 4a हो जाएगा y एक्सिस पे, है ना। ये हो गया, ये आपका वर्जिन हो गया जिसे हम a कहते हैं, यस फोकस हो गया, a 0 हो गया। ये आपका कोई भी वेरिएबल पॉइंट। तो हमारा मेन मकसद क्या है, कह रहा है क्वेश्चन के कहने का मतलब ये है आपको a, इसको p मान लीजिए, इसको q मान लीजिए, तो AP और AQ ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। क्वेश्चन ये कह रहा है ए डबल ऑर्डिनेट ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax इज द लेंथ ऑफ 8a, प्रूव दैट द लाइन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स आर द राइट एंगल। तो ये वर्टेक्स पे जो वहां बना रहे हैं एक दूसरे के
राइट एंगल बनाएंगे। तो इसके लिए सिंपल सा है, बहुत आसान है। ए का वर्टेक्स क्या है 0,0। ए का वर्टेक्स क्या है, इसका स्लोप निकालिए, इसका स्लोप निकालिए, दोनों का मल्टीपल अगर -1 आ जाता है प्रूव है। आइए करते हैं। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर, फिगर के अकॉर्डिंग स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन किसका, एपी का, एपी का स्लोप निकालते हैं। तो एपी का स्लोप का फार्मूला क्या होता है, m1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। m1 इक्वल टू y2 की वैल्यू आपको एक x1 y1 सपोज कर लीजिए, ये x2 ये y2 सपोज कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये y2 की वैल्यू कितनी है 4a, 4a माइनस y1 की वैल्यू 0 अपान x2 की वैल्यू कितनी है 4a और इसकी वैल्यू भी 0 है, कितना आ जाएगा 1। m1 की वैल्यू कितनी आ गई 1। ठीक, ऐसे ही सिमिलरली डायरेक्ट लिखते हैं स्लोप एस स्लोप ऑफ लाइन, लाइन किसकी AQ की, AQ का स्लोप निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, AQ इक्वल टू हो जाएगा m2 इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ला के रख दीजिए फट से, क्या आ जाएगा, ये आपका हो गया y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू आपका हो जाएगा -4a माइनस y1 की 0 और x2 की वैल्यू कितनी है 4a माइनस 0। इसका मतलब क्या हो गया, m2 की वैल्यू -1 आ गई। चलिए अगर ये दूसरे के परपेंडिकुलर है तो लिखेंगे इफ लाइन AP परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर AQ, तो देखिए m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना आएगा, m1 की वैल्यू कितनी आई 1 और m2 की वैल्यू कितनी आई -1, इसका मतलब -1 आ गया ना। रीजन सेटिस्फाई कर लिया, तो इसका मतलब क्या है, हेंस AP परपेंडिकुलर प्रूव हो गया। जो आपका ये क्वेश्चन दिया था क्वेश्चन रिगार्डिंग हमारा ये प्रूव हो गया। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम फिर लेते हैं, आइए ध्यान से देखेंगे। एक प्रॉब्लम्स और हमारे साथ लगे रहिए, उसके बाद पैराबोला के हर टाइप क्वेश्चन लगभग फिनिश हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रॉब्लम, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन द parabola y square is equal to 4ax whose vertex is at the parabola, find the length of its side। तो कहने का मतलब ये है कि एक पैराबोला है, पैराबोला के अंदर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड फाइंड करने हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के लेंथ ऑफ साइड। तो ध्यान दीजिए पैराबोला एक किस टाइप का दिया हुआ है y स्क्वायर 4x, तो ये किस टाइप का पैराबोला है, ये आपका ऐसे आएगा, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन का है, ऐसे है ना, ये हो गया। ये हमारा ये आप A होता है और यहाँ पे इसको हम B सपोज कर लेते हैं और यहाँ पे C कर लेते हैं। तो मिला ले, इसको ऐसे मिला लेते हैं, ये आपका हो गया, ये ऐसे ही बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसके सारे साइड आपस में इक्वल होते हैं, है ना। ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक्स वाई डैश एक्स डैश। अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स खींचना हो तो आपके इधर डायरेक्ट्रिक्स भी है, उससे हमारा कोई काम नहीं है। तो ध्यान दीजिए
कि अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, अगर ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो कहने का मतलब ये है इक्विलैटरल ट्रायंगल के बीच के कितने एंगल कितने डिग्री बनते हैं, 60 के एंगल बनते हैं, 60 डिग्री का एंगल बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है 30 ये होगा और 30 ये होगा। ये आपका 30 डिग्री हो गया और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक, अगर ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है और इसकी लेंथ तो सारी इक्वल है ना, तो इसका मतलब ये है अगर हम ए बी को एल सपोज कर लेते हैं तो ए सी बी एल होगा और बी सी बी। ठीक, चलिए तो अब हम ये अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे ये हम सपोज कर लेते हैं, ये परपेंडिकुलर होगा। तो ये देखिए 30 डिग्री है, ये आपका एल है, तो ये ए एम, ये ए एम और ये ए बी हाइपोटेन्यूज है, इसमें ट्रायंगल का रूल लगाते हैं। तो साइन 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ए एम बी, इन ट्रायंगल ए एम बी में एंगल एम इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए साइन 30 इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कहने का मतलब क्या हो गया, बी एम अपॉन ए बी, बी एम अपॉन ए बी, साइन 30 वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू जो है हमारी 1/2 होती है और बी एम को बी एम ही लिखेंगे और ए बी का वैल्यू हमने क्या माना है, यल मान लिया। तो बी एम इक्वल टू कितना हो गया, L/2, बी एम इक्वल टू L/2 हो गया, इसकी लेंथ L/2 हो गई। और हमें इसका ए एम का भी निकालेंगे। ए एम के लिए क्या करते हैं, सेम ऐसे cos 30 इक्वल टू हो जाएगा, cos 30 इक्वल टू क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ए एम अपॉन ए बी है ना। cos 30 वैल्यू कितनी होती है, √3/2 और ए बी की वैल्यू यल है, तो कितना हो जाएगा, ए एम इक्वल टू हो जाएगा L√3/2। ध्यान दीजिएगा ए एम ये हो गया और ये इसका वर्टेक्स कितना हो जाएगा, बी का वर्टेक्स हो जाएगा, ए एम की वैल्यू कितनी है, एल ए एम की जो वर्टेक्स होगी एक्स बताएगा और जो बी एम की वैल्यू बताएगा वो वाई होगा। तो ये हो गया L√3/2 कामा L/। ठीक, कहीं डाउट होगा जरूर बोलिएगा। बी का वर्टेक्स आ गया, बस हमारा आंसर आने वाला है। बी का वर्टेक्स ये आपका वर्टेक्स हो गया, बट ये वर्टेक्स बी जो है किस पे है, ये क्या है, पैराबोला है ना। पैराबोला का इक्वेशन है 4ax लाइन पर, ये कर्व पर ही ये पॉइंट सिचुएटेड है, स्थिर है। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा तो यहां से एल की वैल्यू आ जाएगी, जो कि हमें वही फाइंड करना है। आइए फटाफट हमारा आंसर आने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे पॉइंट बी L√3/2 कामा L/2 पासिंग थ्रू दी पैराबोला y² 4ax ला के भैया सेटिस्फाई कर दीजिए। ये आपका x हो जाएगा, ये आपका y हो जाएगा, इसी में ला के रखिए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, L/2 का होल स्क्वायर 4a, x की वैल्यू कितनी है, L√3/2 है ना। तो स्क्वायर कर लीजिए, क्या हो जाएगा, L का स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा
4a और ये हो जाएगा L√3/2। देखिए एक L से एक L कैंसिल हो गया और क्या, और 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, इस 4 को उधर ले जाइए तो L बराबर कितना हो जाएगा, 4 2 जा 8 a√3, इसी को और सही लिख दीजिए 8√3a। तो यही हमारा साइड का लेंथ हो गया 8√3a। ठीक है, ये वाले जो एक साइड की वैल्यू आई है वही सारे साइड की वैल्यू है, तो देखिए प्रूव हो गया। तो आज का हमारा इतना ही टॉपिक है। 3 क्वेश्चन हमने अच्छे से करा दिया है, इसको आप करा करके इस टाइप जितने भी प्रॉब्लम आएंगे बेहिचक अच्छे से सॉल्व हो जाएगा। अब नए टॉपिक पे फिर मिलेंगे, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।